नमस्कार, मैं डॉक्टर अंचल गुप्ता, नेत्रम आई फाउंडेशन, नई दिल्ली। आज हम बात करेंगे फ्लोटर्स के बारे में, विट्रस फ्लोटर्स। अक्सर हमारे पास मरीज ये कंप्लेन लेके आते हैं कि हमें आंखों के सामने मच्छर जैसे या जाले जैसे या कीड़े जैसे घूमते हुए नजर आते हैं। कई बार कैटरैक्ट सर्जरी के बाद यानी मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीज ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब हमें साफ तो दिखने लग गया मगर आंखों के सामने जाले जैसा नजर आ रहा है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये जो जाले होते हैं, ये जो फ्लोटर्स होते हैं, ये हमारी आंखों में नेचुरली पाए जाते हैं। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारी आंख के अंदर एक जेल नुमा पदार्थ होता है जो हमारे आंख के पोस्टीरियर पार्ट को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करता है। इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो ये जेल नुमा पदार्थ ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि पारदर्शी होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसके अंदर डीजनरेशन होने लगते हैं एंड एज अ रिजल्ट इसमें फाइब्रिल्स बनने लगते हैं। ये फाइब्रिल्स हमें आंखों के सामने फ्लोट करते हुए नजर आते हैं, मच्छर की तरह नजर आते हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मायोपिया यानी कि ज़्यादा माइनस के चश्मे का नंबर, या कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज, डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस या कोई सडन इलनेस, ये सारी चीज़ें इन फ्लोटर्स की तादाद को बढ़ा देती हैं। अक्सर पाया गया है अगर कोई लाइफ में शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हुआ है किसी भी फॉर्म का, उसके बाद भी फ्लोटर्स बढ़ जाते हैं। अगर हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं तब भी फ्लोटर्स बढ़ जाते हैं। ये सारे तो वो कॉजेज हैं फ्लोटर्स के जो कि डेंजरस नहीं है, मगर कभी कभी चोट लगने के बाद में या बिना चोट लगे भी अगर हमारे पर्दे का एक्सट्रीम पेरिफेरी का कोई हिस्सा कमज़ोर है, पर्दा वहाँ से हटने को है, तब भी आंखों के सामने फ्लोटर्स आ सकते हैं, काले ब्लॉब जैसे नज़र आ सकते हैं। तो हम लोग पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस करते हैं कि अगर कभी आपको फ्लोटर जैसे नज़र आए तो आप फॉलोअप पे ज़रूर आएँ, तुरंत इसको चेकअप करवाने आएँ, और डायलेट करके आंखों की पुतली को फैला करके हम लोग पर्दे की एक्सट्रीम पेरिफेरी को चेक करते हैं कि कहीं कोई एरिया ऑफ लोकलाइज रेटिनल वीकनेस तो नहीं है। यदि ये फ्लोटर किसी लोकलाइज रेटिनल वीकनेस की वजह से है तो उस एरिया को हम लोग लेज़र द्वारा सेक देते हैं, जिससे कि पर्दा हटने का डर नहीं रहता है। इसके अलावा जितने और भी कारण हैं यानी कि एज रिलेटेड आने वाले फाइबर्स या हाई मायोपिया की वजह से आने वाले फ्लोटर्स या स्ट्रेस इंड्यूस फ्लोटर्स, इन सब के लिए कोई घबराने की बात नहीं है, और समय के साथ अक्सर ये खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं। कभी कभी एक आधा फ्लोटर्स बहुत ध्यान देने पे ही दिखते हैं, तो हमें इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे, हम लोग वेल हाइड्रेटेड रहेंगे, और अगर हम लोग रूटीनली यानी कि एटलीस्ट एनुअली अपनी आंखों का चेकअप कराते रहेंगे तो फ्लोटर्स से हमें घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर एनी क्वेरीज, यू कैन रीच अस आउट एट नेत्रम आई फाउंडेशन। थैंक यू सो मच।